मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रेशनल नंबर। पर पहले हम रेशनल नंबर को डिफाइन करने से पहले हम कुछ अपने प्रीवियस नंबर हैं जो अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, उन नंबर्स को भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो नंबर्स थे हमारे पास वो क्या थे, नेचुरल नंबर्स। वो क्या थे हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, नंबर्स हैं हमारी वो क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है बेटा, और ये जो नंबर है ये कहाँ से आते हैं, हमारे नंबर सिस्टम से। ये कहाँ से आए हैं, नंबर सिस्टम से। ठीक है बेटा, तो ये जो नेचुरल नंबर्स है और ये जो जितने भी नंबर हैं हमारे, ये किस में आते हैं, हमारे नंबर सिस्टम में। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, जो हमारी काउंटिंग होती है। जैसे अब ये बोला जाए कि आपकी क्लास में कितने बेंचेज हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 लाइक दैट। एंड these नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। ये किससे डिनोट किए जाते हैं बेटा, कैपिटल एन से डिनोट किए जाते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। जो अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट हो रही है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बेटा, इनमें 1 है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड ये क्या हो रहे हैं बेटा, चलते ही जा रहे हैं, कहीं पे भी एंड नहीं होंगे। तो द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो बेटा जो लार्जेस्ट नंबर है उसको तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। या फिर जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है उसको क्या कहेंगे हम, अनडिटरमाइंड, उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर्स को, तो कैसे करेंगे बेटा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब वो बोलता है कि 3 को रिप्रेजेंट करो किस पे, नंबर लाइन पे। तो हमें 3 को अलग से सर्कल करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो सारे के सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए। अब आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे बेटा, सर्कल करेंगे। उसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, जिस भी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। जब हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे तो हमने होल नंबर्स की क्या ज़रूरत पड़ी, हमें होल नंबर्स की क्या ज़रूरत पड़ी। जैसे आपके पास बेटा एक चॉकलेट थी और वही आपने क्या कर ली, खा ली, तो अब आपके पास क्या बचा। अब कैसे बताओगे कि आपके पास क्या बचा, एक चॉकलेट थी आपने वही खा ली, तो एक में से एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 0। क्या बचेगा, 0। ठीक है, और इस 0 की खोज किसने की थी बेटा, आर्यभट्ट ने। ठीक है, अब ये जो 0 है, जब 0 को हम किस में इंक्लूड कर दें बेटा, नेचुरल नंबर्स में। किस में इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर्स में, तो हम इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, जो ये हमारी कलेक्शन आई इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स थे वो तो 1 से स्टार्ट थे। अब हमने इसमें क्या कर दी बेटा, 0 भी इंक्लूड कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड whole number which is denoted by w, which is denoted by w। ये किससे डिनोट किए जाते हैं, w से। अब जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो क्या है, 0। और जो लार्जेस्ट होल नंबर है वो क्या होगा, उसको भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी क्या हो रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो लार्जेस्ट होल नंबर को भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे, जैसे हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 4 को, तो अब ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 से। ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, क्योंकि जो होल नंबर्स हैं हमारे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे बेटा, 0 से। 0 1 2 3 4। और जो ये डिस्टेंस है ना बेटा, ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब उसके बाद क्या आते हैं बेटा, हमारे पास इवन नंबर, जैसे 10 है हमें, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर है या ओड नंबर है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10।
अब जो रिमाइंडर है वो क्या बचा हमारा बेटा 0, वो क्या बचा हमारा 0। जब हमने इस 10 को डिवाइड किया किससे 2 से, तो जो रिमाइंडर था हमारा वो क्या बचा बेटा 0। तो ये जो 10 है ये क्या कहलाएगा हमारा इवन नंबर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एक नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा किससे 2 से, वो क्या कहलाएगा बेटा इवन नंबर कहलाएगा। जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये क्या है हमारे इवन नंबर है। अब जो डिवाइड हो गया एग्जैक्टली वो क्या कहलाएगा इवन नंबर। और जो डिवाइड नहीं होगा जैसे 13 है 2 से डिवाइड किया 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा हमारा, रिमाइंडर हमारी क्या नहीं आई बेटा 0 नहीं आई, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। तो ये ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। जो नंबर हमारा क्या हो 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली या डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल का मतलब क्या होता है बेटा कंप्लीट डिवाइड। अब वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो वो क्या कहलाएगा ओड नंबर कहलाएगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल जैसे 1 3 5 7 एज इट इज़। ठीक है बेटा, अब आता है हमारे पास प्राइम नंबर। ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर नेमली 1 एंड itself इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या कहता है बेटा, एक नंबर जो क्या हो सिर्फ अपने आप से, जिसके क्या हो सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो और एक क्या हो 1 हो, उसके क्या हो 2 फैक्टर हो, और एक तो वो खुद हो और एक क्या हो 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हमें प्राइम नंबर्स। जैसे 5 है हमारा, अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बेटा 1 और 5 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं 1 और 5। फैक्टर का मतलब क्या होता है जिससे ये क्या हो जाए कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जिससे ये क्या हो जाए कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 5 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा और 5 डिवाइड करेगा। जिसको 1 और 5 मीन्स जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, कंप्लीट डिवाइड हो, वो क्या कहलाता है प्राइम नंबर कहलाते हैं। जो अपने आप से और 1 से कंप्लीट डिवाइड होंगे वो क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे 13 है, ये किससे डिवाइड होगा 1 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। और किससे होगा 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से होगा 4 3 जा 12 नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा। तो अब ये किससे होगा सिर्फ 13 से ही होगा। मीन्स जो अपने आप से और किससे डिवाइड हो 1 से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो 1 से, वो नंबर क्या कहलाते हैं बेटा प्राइम नंबर कहलाते हैं। वो नंबर क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब जो बाकी के बच गए प्राइम नंबर से दूसरे वो क्या कहलाएंगे कंपोजिट। मीन्स अब जैसे ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड itself इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल जैसे 2 है वो भी अपने आप से होगा और 2 से होगा, 3 भी 1 से होगा और 3 से होगा डिवाइड कंप्लीट, और 5 भी 1 से होगा और 5 से होगा कंप्लीट डिवाइड। जैसे 7 है वो भी किससे होगा 1 से और 7 से ही कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा प्राइम नंबर कहलाएंगे। फिर क्या कहता है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या कहलाएगा हमारे पास 2, वो क्या कहलाएगा हमारे पास 2। ठीक है बेटा, उसके बाद है कंपोजिट नंबर। अब जो बाकी बच गए नंबर्स उनको क्या बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कोल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, और किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब इसके कितने फैक्टर आ गए बेटा 1 2 3, कितने फैक्टर आ गए 3। तो ये क्या कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ये क्या कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ये क्या कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, अब जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर होता है बेटा, ना ही वो क्या होता है कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है जो
वन से डिवाइड और अपने आप से। अब वन है तो ये तो या तो वन से हो रहा है या अपने आप से हो रहा है, तो इसके लिए तो दो फैक्टर भी नहीं आ रहे, और कम से कम दो फैक्टर तो होने चाहिए। तो इसलिए ये ना तो प्राइम होता है ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है बेटा। अब आता है हमारा जो टॉपिक था वो क्या था बेटा, इंटीजर। वो क्या था हमारा, इंटीजर। तो इंटीजर किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास क्या थे बेटा, होल नंबर्स थे ना, 1 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है बेटा, एंड सो ऑन। और हमारे पास क्या था बेटा, -1। अब जब जो नेचुरल नंबर से होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। अब जो नेचुरल नंबर्स है वो हमने किसके साथ लिए, नेगेटिव साइन के साथ लिए। वो किसके साथ लिए, नेगेटिव साइन के साथ लिए। अब जो कलेक्शन है किसकी, नेगेटिव और नेचुरल नंबर्स की, किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। और किसकी, होल नंबर्स की। जो कलेक्शन है किसकी, नेगेटिव नंबर्स की नेगेटिव साइन के साथ, और होल नंबर्स की, उनको क्या बोलेंगे, इंटीजर। उनको क्या बोलेंगे, इंटीजर। विच इज डिनोटेड बाय आई और जेड। ये किससे डिनोट होते हैं बेटा, आई और जेड से। किससे डिनोट होते हैं, आई और जेड से डिनोट होते हैं। ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन एंड होल नंबर आर कोल्ड इंटीजर। आर कोल्ड इंटीजर। अब जब हमारे पास नेचुरल और होल नंबर थे तो हमें इंटीजर्स की नीड क्यों पड़ी बेटा, जैसे अब हम जब माइनस करते हैं तो बड़े नंबर्स में से ही छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें छोटे में से बड़े को माइनस करना हो तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आता। तो इसीलिए हमने किसकी इन्वेंशन की, इंटीजर्स की। ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे हम, जो बड़े वाला नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 15 में से 10 को माइनस किया तो क्या आया, 5। लेकिन जो साइन है वो किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा था, माइनस का था, तो माइनस के कितने आ गए बेटा, 5 आ गए। वैसे बड़ा नंबर -15 नहीं होगा, सिर्फ साइन को भूल करके हमें देखना है कि कौन सा बड़ा नंबर है। साइन को भूल करके हम देखें तो 10 है या 15 है, 15 है। अब 15 जो बड़ा नंबर है उसके साथ साइन किसका है, माइनस का, तो आंसर भी किसका आएगा बेटा, माइनस का आएगा, तो -5। अब जो ये -5 आया है इसको कहाँ पे रखें हम नंबर्स में, तो इसलिए हमें किसकी नीड पड़ी थी बेटा, इंटीजर्स की। किसकी नीड पड़ी हमें, इंटीजर्स की। ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ, और किसकी कलेक्शन है, होल नंबर्स की। तो क्या बन जाते हैं हमारे पास, इंटीजर्स। अब जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं इनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। जो ये 1 2 3 4 है इनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो होती है बेटा वो नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी ये क्या हो रहा है बेटा, चलता ही जा रहा है। क्या हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं फाइंड आउट कर सकते। लार्जेस्ट इंटीजर नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि उधर भी क्या जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है बेटा। लेकिन हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा बेटा, -1। कौन सा होगा, -1 लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा हमारा। ठीक है। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, -1। और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 1। ठीक है बेटा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें -5 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, तो देखेंगे ऐसे। ये हमारी क्या है, 0। लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे रहेंगे, नेगेटिव नंबर। कैसे रहेंगे, नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और राइट हैंड साइड पे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6।
ठीक है बेटा, इस तरह से होंगे। अब ये तो सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए, लेकिन हमें तो किसको रिप्रेजेंट करना था, -5 को। तो -5 पे क्या कर देंगे बेटा, सर्कल कर देंगे। -5 पे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। इसका मतलब हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, -5 को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बेटा। इंटीजर्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, जैसे दोज नंबर which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। यहाँ पे जो P और Q है वे क्या होंगे बेटा, हमारे इंटीजर होंगे, और Q किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेटा 3/5। अब ये भी क्या है, ये क्या है, P है, और ये क्या है, Q है। P की वैल्यू कितनी है, 3, और Q की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये दोनों कैसे हैं बेटा, इंटीजर हैं, और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे पास रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब आप बोलोगे ऐसे नंबर्स तो हमारे पास फ्रैक्शन भी थे सर, तो फ्रैक्शन थे तो हमारे पास हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हमारे पास ये है बेटा 3/5 है एक फ्रैक्शन, और क्या है एक हमारे पास 4/5 फ्रैक्शन है। तो हमें 3/5 में से 4/5 को क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या आया हमारे पास, कॉमन एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, 3 - 4। तो आंसर हमारे पास क्या है बेटा, -1। क्या है हमारे पास, -1। 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/5। ठीक है बेटा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो -1/5 आ गया हमारे पास। तो अब जो ये नंबर आया है, ये कैसा नंबर आया हमारा, रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर आया हमारा, रेशनल नंबर। फ्रैक्शन में जो हमारे नंबर्स थे वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते थे, इसलिए हमें किसकी नीड पड़ी बेटा, रेशनल नंबर की नीड पड़ी। हमें किसकी नीड पड़ी, रेशनल नंबर की नीड पड़ी। ठीक है बेटा, तो 3/5 -1/5 -7/8 या फिर 0। क्या 0 रेशनल नंबर होगा बेटा, जैसे 0 है, क्या रेशनल नंबर है, ये तो P/Q की फॉर्म में ही नहीं है सर। लेकिन जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं सर। तो अब जो P और Q पे क्या कंडीशन थी हमारी, कि वे क्या होने चाहिए, इंटीजर। 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, लेकिन क्या किसके इक्वल नहीं होना था, चाहिए था 0 के। क्या है, 1, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स इट सेटिस्फाई आवर कंडीशन, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 भी क्या होगी, हमारी रेशनल नंबर होगी। ऐसे ही 1 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, या -5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होगा उसके अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं बेटा, 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गए, हमारे रेशनल नंबर्स बन गए। ठीक है बेटा, तो ये क्या थे, हमारे रेशनल नंबर्स थे। अब ये क्या थे, हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर। क्या 4/0 रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 0 है ये क्या है बेटा, क्या किसके इक्वल नहीं होना चाहिए था, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो जो क्या हुआ वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे किसके, रेशनल नंबर्स के। अब इसके जो आगे इस पे जो ऑपरेशन लगते हैं, या फिर जो वर्क हम इसका करते हैं, या रेशनल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आगे जो वर्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे रेशनल नंबर के से रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो टुडे के लिए इतना ही था बेटा। ओके, थैंक यू। अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करना फेयर नोटबुक में, ठीक है, और नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।